बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईसीसी ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं, राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस संगठन ने बड़े बदलाव किए हैं, राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। बड़ी और अहम खबर, एआईसीसी ने कई राज्यों के प्रभारियों को बदला है। बड़ी खबर इस वक्त की, एआईसीसी ने ये बड़े बदलाव किए, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। बड़ी और अहम खबर, विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, विवेक बंसल हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। एआईसीसी ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई राज्यों के प्रभारियों को एआईसीसी ने बदला है। विवेक बंसल हरियाणा के प्रभारी होंगे। विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया कांग्रेस संगठन की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह बदलाव किए। ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश दांगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही इन बदलाव को राजस्थान के लिहाज से कैसे देखा जाए? राजस्थान के लिहाज से क्या बड़ा पहलू है, क्या बड़ी खबर है? जी देखिए, ये राजस्थान के मसले की बात नहीं है, पूरे कांग्रेस की एक तरह से सर्जरी यहाँ पर कर दी गई है और जो बड़े दिग्गज नेता थे उनकी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। साथ ही पहले बातचीत हम करते हैं कि कई राज्यों में जो प्रभारी है कांग्रेस ने वो अपने यहाँ पर बदल दिया गया है। विवेक बंसल जो राजस्थान के सह प्रभारी थे उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान के जितेंद्र सिंह है उनको असम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही शक्ति सिंह गोहिल है वो अब दिल्ली के साथ हरियाणा की जिम्मेदारी भी देंगे। तो यहाँ पर ये मोटा मोटी एक बदलाव किया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देता हूँ, कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद जिनके नेतृत्व में 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उन्हें महासचिव पद से हटा दिया गया है। उनके साथ मोतीलाल वोरा, जो आपने देखा होगा इस उम्र में भी सोनिया गांधी के साथ कदम ताल मिलकर चलते थे जब तस्वीरें एआईसीसी आती थी, उनकी भी महासचिव पद से छुट्टी हो गई है। साथ ही अंबिका सोनी, मल्लिका अर्जुन खड़गे और जो लुजिनियो फेरियो है उनको भी महासचिव पद से हटा दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। और साथ ही जितेंद्र सिंह को असम का जो है प्रभारी बनाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला अब वो कर्नाटक के प्रभारी बना दिए गए हैं। तारिक अनवर को केरला और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई है। ओमान चांडी आंध्र प्रदेश के नए जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होंगे। वहीं पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कह सकते हैं कि बड़ा यहाँ पर आमूल परिवर्तन कांग्रेस में कर दिया गया है। और देवेंद्र यादव जो राजस्थान के सह प्रभारी थे उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। एचडी पाटिल महाराष्ट्र के प्रभारी होंगे। डॉक्टर चैनी कुमार उड़ीसा के प्रभारी होंगे। और मणिकम टैगोर जो सांसद है साउथ से, उनको तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है। और डॉक्टर गुंडो राव जो तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा यानी इन राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितिन प्रसाद को बंगाल, अंडमान और निकोबार जो बार है वहां का बनाया गया है। राजीव शुक्ला जो प्रवक्ता थे उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी यहाँ बनाया गया है। जी दिनेश, सचिन पायलट को लेकर समर्थक कुछ उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन उम्मीदों पर एक बार फिर से अगर कहा जाए पानी फिरता हुआ दिखा है। जी बिल्कुल, अभी नियुक्ति के कई और आदेश आए जा रहे हैं तो अभी कयासबाजी होगी कि उन्हें किस पे लिया जाता है। 4 अपॉइंटमेंट के ये लेटर है, हम धीरे धीरे उनको अभी यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हम कहने की स्थिति में होंगे कि उनको लिया गया है यहाँ पर नहीं। लेकिन सीडब्ल्यूसी में कह सकते हैं कि जो सीडब्ल्यूसी पावरफुल कांग्रेस की एक बॉडी है उसमें भी सचिन पायलट को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा बात की जाए तो किसी राज्य का जो प्रभारी है वो भी यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और ये पहले कयास लगा रहे थे कि सचिन पायलट को केंद्र में कोई जिम्मेदारी
दी जा सकती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं देखा गया है। लेकिन कह सकते हैं कि काफी पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा दिनेश, जिन नेताओं ने लेटर लिखा था उन पर भी उनको साइडलाइन किया गया है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल का जिक्र भी नहीं मिल रहा इस फहरिस्त में, ऐसे नेताओं को किनारे किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये गौर करने वाली बात है। गुलाम नबी आजाद है, उन्होंने लेटर लिखा था, उसकी अगुवाई की थी, उन्हीं के घर पर वो लेटर है जिसका ड्राफ्ट तैयार कराया गया था और उनकी महासचिव पद से छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कोषाध्यक्ष का काम देख रहे थे और वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता, उनकी छुट्टी दी गई है। अंबिका बिल्कुल, उनकी भी छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटका से आते थे, उसको भी जो मुंबई का प्रभारी बना रखा था, की जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। उसकी जगह दूसरे नेता जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया गया। राजस्थान के जो दो सह प्रभारी, उनको मेहनत का परिणाम मिला है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का चार्ज दे दिया गया, तो वही विवेक बंसल को हरियाणा की यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। तो महासचिव के पद से कई दिग्गजों की छुट्टी हो गई है और इसके अलावा कई जो नेता है उनका प्रभार जो है इधर से उधर यहाँ पर बदला गया है। जैसा कि मुकुल वासनिक है, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी बने रहेंगे। पंजाब में परिवर्तन किया गया, आशा कुमारी वहां पर पहले प्रभारी थी, उनकी जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब प्रभारी होंगे। ओमान चंडी जो पहले केरला के सीएम थे, वो आंध्र प्रदेश का काम देखेंगे। तारिक अनवर केरला एंड लक्षद्वीप के इंचार्ज होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी रहेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कर्नाटक के प्रभारी बनाए गए हैं। जितेंद्र सिंह है, राहुल गांधी के बेहद करीबी है और उनको असम का प्रभारी बनाया गया है। वो अलवर से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। अजय माकन राजस्थान को पहले ही प्रभारी के तौर पर संभाल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के पद पर बने रहेंगे। पवन कुमार बंसल है, वो एआईसीसी का जो प्रशासनिक कामकाज है उसको देखेंगे। एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है यहाँ पर रजनी पाटिल को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने रहेंगे। आरपीएस सिंह पहले की तरह झारखंड का कामकाज देखते रहेंगे। शक्ति सिंह गोयल बिहार का चार्ज है उनके पास, लेकिन उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की कमान दी गई है। दिनेश, एक तरफ बिहार है चुनावी राज और एक तरफ दिल्ली में जमीन मजबूत करनी है। शक्ति सिंह गोहिल पर यह बड़ा जिम्मा कहा जाए, चुनावी राज्य भी दिया गया और एक उस राज्य की जिम्मेदारी भी दी गई जहां कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर है। जी बिल्कुल, ये शक्ति सिंह गोहिल है, काफी मेहनती नेता है, गुजरात से आते हैं और अच्छे प्रवक्ता भी है। बिहार में चुनाव है लेकिन दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है। जाहिर सी बात है अगले नवंबर में वहां पर चुनाव, तो नवंबर तक बिहार पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत चुनाव दूर है। लेकिन उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि राहुल गांधी के बेहद करीब है। राजीव सातव है जो यूथ कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद, उनको बनाया गया है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी है। वो गुजरात, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव का पहले की तरह से काम करते रहेंगे। राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद, ये भी राहुल गांधी के बेहद करीबी है और ये भी उन 23 नेताओं में थे जो उन्होंने लेटर लिखा था। लेकिन कमाल की बात है कि उनको बंगाल, जहां पर अगले साल चुनाव है विधानसभा, जहां कांग्रेस को काफी मेहनत करनी है, जमीनी धरातल बेहद कमजोर है, लेकिन कह सकते हैं इस युवा नेता के कंधों पर बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश गुंडूराव पहले मंत्री थे, वो तमिलनाडु के साथ पुंडुचेरी और गोवा का काम देखेंगे। मनिकम टेगोर, ये भी राहुल गांधी टीम के साथी है, कांग्रेस के सांसद है और युवा है, तो उड़ीसा से उनको तेलंगाना से, माफ करिए, जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम इन जिम्मेदारियों का पोस्टमार्टम करें, सर्जरी करें, तो राहुल गांधी के जो करीबी है, जो यूथ नेता है, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और कह सकते हैं कि कांग्रेस में अब बदलाव की बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मतलब लगातार ये मांग कांग्रेस के अंदर खाने में भी उठती रही कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। हालांकि कुछ पुराने नेताओं को हटाया गया है, मोतीलाल वोरा को हटाने के पीछे उम्र एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन नए चेहरे कितने दिख रहे हैं? जी देखिए, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 70% जो राहुल गांधी की टीम है, 70% उन नेताओं को यहाँ पर मौका दिया गया है। कांग्रेस में सबसे पावरफुल बॉडी होती है CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तमाम जो कांग्रेस से बड़े फैसले होते हैं वो इसी के काम यहाँ पर होते हैं। अगर हम CWC की बात करी जाए
तो सीडब्ल्यूसी में दिग्गज नेताओं को रखा गया, जैसे मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, AK एंटोनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, ओमान चांडी, अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी है, वो सीडब्ल्यूसी में एक नई एंट्री यहाँ पर हुई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी, P चिदम्बरम, राजस्थान से भंवर जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सुरजेवाला, और इसके अलावा रघुवीर सिंह मीणा है, वो भी राजस्थान से है और वो भी सीडब्ल्यूसी में बने रहेंगे, यानी बरकरार रहेंगे। इसके अलावा जो परमानेंट इनवाइटेड सदस्य है उनमें दिग्विजय सिंह, मीरा कुमार, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, अविनाश पांडे, KH मुनियप्पा, प्रमोद तिवारी, तारिक अहमद खरा, PK बंसल, रजनी पाटिल, PL पूनिया, RPN सिंह, शक्ति सिंह गोविल, यानी सीडब्ल्यूसी के अंदर जो वरिष्ठ और बुजुर्ग, अनुभवी, महिला, तमाम वर्ग को साधा गया। कांग्रेस की सबसे पावरफुल बॉडी होती है कांग्रेस कार्यकारी समिति, उसकी हम बात करें तो वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी टीम के यानी युवा नेताओं को भी मौका यहाँ पर दिया गया है। ये एक कह सकते हैं कि बैलेंसिंग यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। जहां तक बात की जाए, सचिन पायलट का नाम किसी भी यहाँ जिम्मेदारी में किसी भी लिस्ट पर नहीं है, तो ऐसे में कह सकते हैं जगह दी गई, लेकिन सचिन पायलट को जगह नहीं मिली। ये भी एक चौंकाने वाला पर्सपेक्टिव दिख रहा है दिनेश। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन सचिन पायलट को किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उन्होंने पहले ही कहा था कि सेंटर में काम नहीं करेंगे, लेकिन अब कह सकते हैं कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके कयास और आकलन और ज्यादा बढ़ गए हैं। कई मायने अब निकालने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो राजस्थान में रहकर काम करेंगे, तो महज टॉप से एक विधायक के तौर पर काम करेंगे क्या, अब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये गौर करने वाली बात है। लेकिन सचिन पायलट का जो नियुक्ति के 5-6 आदेश जारी हुए हैं, जो कमेटियां बनी है, जो रिसफल हुआ है, उसमें कहीं यहाँ पर नाम नहीं है। दिनेश, इस बदलाव को किस तरीके से देखा जाए, यानी कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी जो नहीं मानी जाती थी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी मानी जाती थी, अब कैडर पर काम करने की कोशिश दिख रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पकड़ जो है वो पार्टी के अंदर खाने में थोड़ी सी और ज्यादा दिख रही है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि युवा नेताओं को ज्यादा मौका दिया गया है। जिस तरह अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, आप सालों से देख रहे होंगे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर बरकरार रहे हैं, चाहे वो संगठन में हो या फिर अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र में मंत्री हो, लंबे समय से ये पदों पर काबिज रहे हैं। लेकिन आज इस तरह छुट्टी हुई है, बाकायदा उनकी रवानगी के जो एक आदेश जारी होते कांग्रेस फॉर्मेट में उनके काम की, कांग्रेस के जो योगदान था उसकी तारीफ की गई है और उसके बाद उनकी रवानगी की गई है। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद, ये दो नेता लिस्ट में नहीं है। साफ तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें रखी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, जो जिस तरह लेटर लिखा गया था उसी वक्त ये पता चल गया था क्या राहुल गांधी अब कोई सख्त फैसला लेंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के घर पर लेटर तैयार हुआ, तमाम रणनीति वहां पर अपनाई गई, और जो लेटर में कई चेहरे थे उनको बाकायदा कह सकते हैं कि पनिशमेंट यहाँ पर मिला है। जैसे कि कुछ नाम आप देख सकते हो, मनीष तिवारी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, इन नेताओं के नाम इसमें कहीं पर नहीं है, उनको सजा मिली है। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम आया, जतिन प्रसाद भी लेटर लिखने वालों में थे, लेकिन उन्हें पावरफुल बनाया गया। राजीव सातव ने भी कई बातें मुखर तौर पर कही थी, लेटर का जिक्र भी किया था, लेकिन उनको भी जगह दी गई है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो लेटर में लिखा गया है, जतिन प्रसाद एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस की कोई न कोई कह सकते हैं कि राजनीति वहां पर यूपी में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट जो है काफी वो जो आमंत्रित है। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि कुछ और अपडेट्स हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दर्शकों के लिए दिए, जब तक हम बातचीत करते हैं तो उसको अपडेट वो करेंगे। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। सबसे पावरफुल बॉडी ये होती है कि सीडब्ल्यूसी तमाम फैसले वो लेती है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हम सीडब्ल्यूसी की बात करें तो नई सीडब्ल्यूसी में 22 सदस्य बनाए गए हैं, साथ ही 26 इसमें इनवाइटी मेंबर होंगे और 10 स्पेशल इनवाइटी मेंबर होंगे सीडब्ल्यूसी में। और अब बात की जाए
तो कई राज्यों के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी बदले, जैसा कि हमने बताया महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु और केरल, इनके जो जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है उनको बाकायदा बदल दिया गया है। बाकी कह सकते हैं कि स्टेट में प्रभारियों को जो मौजूदा बरकरार है उन्हीं को रखा गया है या उनको कुछ अतिरिक्त राज्यों का प्रभार यहाँ पर दे दिया गया। अब बात करें कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति, एक और नियुक्ति यहाँ पर जारी हुई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में भी बदलाव किया है, जो सीईसी कहते हैं। किसी भी स्टेट के अगर चुनाव होते हैं तो सीईसी उम्मीदवारों के नामों पर पैनल पर मोहर लगाती है। उसमें 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और मधुसूदन मिस्त्री जो गुजरात से आते हैं उनको केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी का चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया है। और उसमें राजेश मिश्रा, कृष्णा गौड़ा, ज्योति मणि और अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली से विधायक रहे थे और मंत्री भी थे, पीसीसी चीफ रहे, उन्हें कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो एक बदलाव यहाँ पर ये किया गया। और जैसा कि हमने प्रभारी बताया कि वो बनाए, साथ ही सोनिया गांधी के एक बड़ी कमेटी का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया। एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है, कांग्रेस ने सोनिया गांधी के मदद के लिए, सहयोग के लिए 6 नेताओं की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष को ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल मामलों में सपोर्ट करेगी। ये बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं दिनेश। बिल्कुल, कमेटी बना दी गई है और कमेटी में जो नेता शामिल किए गए, मैं उन नामों को यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, अहमद पटेल है, अंबिका सोनी है, AK एंटोनी है, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला, ये कमेटी के सदस्य यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी शायद दिनेश का कनेक्शन फिलहाल हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। दिनेश फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े बदलाव किए गए हैं। गुलाम नबी आजाद ड्रॉप किए गए, अंबिका सोनी ड्रॉप किए गए, मोतीलाल वोरा का नाम नहीं है। हालांकि मोतीलाल वोरा की उम्र करीब 90 वर्ष हो चुकी है, ये वजह मानी जा सकती है, लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का जिक्र नहीं मिल रहा है। और भी जो प्रमुख बदलाव है वो भी जिक्र कर रहे हैं। राजेश शुक्ला को हिमाचल का प्रभारी बना दिया गया है, हरीश रावत को पंजाब का जिम्मा दिया गया, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए। हालांकि राजस्थान के लिहाज से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जो उप प्रभारी थे उनको हरियाणा का जिम्मा दिया गया है, ये एक बड़ी खबर जरूर है। एआईसीसी ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी बनाया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, मोतीलाल वोरा का नाम नहीं है। जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी होंगे। हरीश रावत को पंजाब का जिम्मा दिया गया है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के प्रभारी। शक्ति सिंह गोहिल राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, गुजरात से कांग्रेस के लीडर हैं। दिल्ली का भी जिम्मा संभालेंगे, जहां पर कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटी थी विधानसभा में। इसके साथ साथ चुनावी राज्य बिहार में भी जिम्मेदारी संभालेंगे शक्ति सिंह गोहिल। राजीव शुक्ला पुराना नाम है, पुराना चेहरा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से राब्ता रहा है, हिमाचल का प्रभारी बनाया गया इनको। और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोतीलाल वोरा को हटा दिया गया है। कई दिग्गजों की छुट्टी हुई है। विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी, हरीश रावत पंजाब, तारिक अनवर बिहार के जो हैं वो केरल और लक्षद्वीप के इंचार्ज उनको बनाया गया है। 2 राज्यों का जिम्मा दिया गया है। तो ये प्रमुख बदलाव, बड़े बदलाव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से जो बड़े बदलाव किए गए वो आपको लगातार बता रहे हैं हम। एआईसीसी में जो मेंबर्स हैं उनकी दरअसल इसमें कुछ चेहरों का जिक्र नहीं है जो कांग्रेस के खाटी चेहरे हुआ करते थे। तो मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे थे, मध्य प्रदेश का जिम्मा संभालते रहेंगे। हरीश रावत को पंजाब का जिम्मा दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, महासचिव भी हैं और उनको पंजाब का दिया गया। ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश का जिम्मा है। तारिक अनवर जो कि केरल और लक्षद्वीप का, ये 2 राज्य, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का जिम्मा संभालेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, एक बड़ा बदलाव किया गया है, हरियाणा के नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कर्नाटका का जिम्मा संभालेंगे। जितेंद्र सिंह को असम का जिम्मा दिया गया है। अजय माकन पहले ही प्रभारी बना दिए गए थे राजस्थान के। केसी वेणुगोपाल संगठन का जिम्मा ही संभालेंगे। दिनेश लगातार बने हुए। दिनेश, आप अहम जानकारी दे रहे थे, चुनावी समिति में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जैसे बता रहे थे आप।
जी बिल्कुल, हम सिलसिलेवार अगर बात करें तो एक सचिन पायलट को कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें एआईसीसी में भेजा जा सकता है, लेकिन सचिन पायलट को ना सीडब्ल्यूसी में लिया गया है, ना एआईसीसी में लिया गया है, न किसी स्टेट की जिम्मेदारी दी गई और न किसी कमेटी में यहाँ पर लिया गया है। तो कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं, कईयों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। और बात करते हैं अब एक और कांग्रेस में सबसे बड़ी कमेटी होती है क्षेत्रीय चुनाव समिति, जिसे शॉर्ट में सीईसी। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो सीईसी यानी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। वो नेता ही तय करते हैं कि 3 नामों में से किस एक नाम को विधायक या सांसद की टिकट दी जानी है। तो उस केंद्रीय चुनाव समिति में बाकायदा बदलाव किया गया, 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है और इसका चेयरमैन बनाया गया है गुजरात के नेता मधुसूदन मिस्त्री को। साथ ही राजेश मिश्रा, कृष्णा गौड़ा, ज्योति मीना और ज्योति मणि और अरविंदर सिंह लवली को इस कमेटी में सदस्य नियुक्त किया गया है। जैसा कि हमने बताया, कई राज्यों के प्रभारी है वो बदल दिए गए। जिन राज्यों में बदलाव किया गया है, जहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नए लगाए गए, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु और केरल और अंडमान निकोबार और पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बदल दिए गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया गया। टोटल इसमें जो सदस्य रखे गए हैं वो 68 सदस्य बनाए गए, यानी 22 सदस्य होंगे। साथ ही 26 इनवाइटी सदस्य और 10 स्पेशल इनवाइटी सदस्य यहाँ पर बनाए गए। तो ये मोटा मोटी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक पूरी सर्जरी यहाँ पर कर दी गई है, चाहे वो राज्यों के प्रभारी हो, महासचिवों की जिम्मेदारी हो या फिर सीडब्ल्यूसी हो या केंद्रीय चुनाव समिति को। सबसे बड़ा बदलाव अब ये कह सकते हैं, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे अब पार्टी में महासचिव। बिल्कुल दिनेश, एआईसीसी में इन दोनों को जगह दी गई है, जैसा कि फहरिस्त में हम देख पा रहे हैं। एआईसीसी में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जगह इनको मिली है, लेकिन अहम जिम्मेदारियां नहीं मिली, इस तरह से अगर समझा जाए। जी बिल्कुल, इनको लेकिन सीडब्ल्यूसी में इनको बरकरार रखा गया है। सीडब्ल्यूसी जो पावरफुल बॉडी होती है उसमें जरूर इनको कह सकते हैं कि बरकरार रखा गया है, एक मान सम्मान रखा गया है, क्योंकि पार्टी में कई सालों से वो काम कर रहे थे, तो उसमें इनको रखा गया। ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उनको यहाँ से कर दिया गया। लेकिन एक जो और मोटा मोटी बदलाव यहाँ पर किया गया, सोनिया गांधी है अध्यक्ष, उनके सहयोग के लिए 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि कई उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। सोनिया गांधी के सहयोग के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनको ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल मामलों में सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। और कमेटी में जिन नेताओं को शामिल किया गया है, वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया। अंबिका सोनी को इसमें जगह मिल गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एके एंटनी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला इस कमेटी के सदस्य होंगे। ये अगले अधिवेशन तक काम करेगी, यानी जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा तब तक ये कमेटी जो है काम करती रहेगी। जैसे ही अधिवेशन होगा ये कमेटी भंग कर दी जाएगी और जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो पार्टी का कामकाज संभालेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी की जिस तरह तबीयत नासाज रहती है उतना वक्त वो नहीं दे पाती, तो उनके सहयोग के लिए इन वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। तो रणदीप सुरजेवाला का कह सकते हैं कि कद यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज है, बिल्कुल जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए और साथ ही उनको एक बड़े राज्य यानी कर्नाटक का प्रभारी भी बना दिया है। साथ ही सोनिया गांधी के सहयोग के लिए जैसा कि 6 नेताओं की कमेटी बनाई गई है उसमें सुरजेवाला को शामिल किया गया है। ये कह सकते हैं कि सुरजेवाला को अब हरियाणा से साइड लाइन किया जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल दिनेश, जिस पहलू का आप जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी की करीबी भी माने जाते हैं, इस वजह से 4 जिम्मेदारियां जिसका जिक्र भी आपने किया, एक बड़ा पहलू है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद काफी बड़ा है, सोनिया गांधी को असिस्ट भी करेंगे, कर्नाटक का जिम्मा संभालेंगे, महासचिव हैं और मीडिया इंचार्ज भी हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि
ट्रिपल जिम्मेदारी यहाँ पर मिल गई है उनको। प्रभारी भी रहेंगे, एआईसीसी मीडिया हेड रहेंगे और सोनिया गांधी के सहयोग के लिए जो बनाई गई कमेटी है उसकी भी जिम्मेदारी देखेंगे। तो कह सकते हैं उनका जिस तरह से कद बढ़ाया गया है, तो हरियाणा में हुड्डा, सुरजेवाला, कुमारी शैलजा 2-3 ग्रुपिंग बन चुके हैं, जिसके चलते आपने देखा दोबारा भाजपा सत्ता में आ गई है। तो अब सुरजेवाला को शायद हरियाणा से आप दूर रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए जो जिम्मेदारियां दी है उन पर काम करते रहे, ये इसके मायने हैं। लेकिन राजनीतिक जो प्रेक्षक है, जानकार है, उनके लिए गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको महासचिव पद से हटाया गया है। राज्यों की जिम्मेदारी भी इनसे ले ली गई है, क्योंकि पहले मुकुल वासनिक आपको पता होगा हरियाणा के ही प्रभारी थे, लेकिन उनकी जगह अब विवेक बंसल जो राजस्थान के सह प्रभारी थे उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। देवेंद्र यादव जो दिल्ली से पहले विधायक थे, 2 लगातार चुनाव हार गए, राजस्थान के सह प्रभारी थे, उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का मॉडल पूरा यहाँ पर दिख रहा है। जो नियुक्तियां दी गई है उसमें राहुल गांधी ग्रुपिंग हावी रहा है, ये हम कह सकते हैं। इसे भविष्य के तौर पर कैसे देखा जाए दिनेश, की एक लॉबिंग करने की भी कोशिश है कि ताकि भविष्य में राहुल गांधी को जब जिम्मा दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर विरोध न हो, इसकी उम्मीदों को भी यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई? जी देखिए, सोनिया गांधी अगले 6 माह तक अभी अध्यक्ष बनी रहेगी। उनको एक्सटेंशन दे दिया होगा। पिछली CWC की बैठक हुई थी, जब 23 नेताओं ने लेटर लिखे गए तो काफी गहमा गहमी रही थी। तो 6 महीने बाद क्या होगा, अधिवेशन होगा, चुनाव होंगे और उसमें जैसा कि अहमद पटेल ने कहा था कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन जो टीम बनाई गई, आपने अच्छा सवाल किया, इस टीम को अगर हम देखें तो ये तय है कि राहुल गांधी दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। सारी कवायद उनके अध्यक्ष बनने की राह पर यहाँ पर बिछाई गई है। ये गोटियां, ये बिसात कह सकते हैं। और राहुल गांधी का अब लगभग तय है कि जब भी अधिवेशन होगा 6 महीने बाद, तो उनका फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना दोबारा तय है। तो कह सकते हैं ये शुरुआत है। बिल्कुल बड़े बदलाव हैं और कई बड़े चेहरों को जगह मिली है जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। दिनेश, इन तमाम तथ्यों पर बात